हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट, आज की क्लास में डिफरेंशिएशन पार्ट 2 यानी कि कल के क्लास में हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, साथ में बेसिक फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कल हमको यानी कि कुछ बेसिक फार्मूला लगभग कवर कर चुके थे। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर कुछ नया फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। यानी कि 5.3 में कुछ फार्मूला डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या फार्मूला हम लोग को पहले पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं फार्मूला डिस्कस। सब बेसिक फार्मूला सब लोग नोटबुक में मेरे साथ लिखते जाइएगा। सब बेसिक फार्मूला में क्या हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 में यानी क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो ये फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। अगर कल की क्लास में अगर किसी को डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें क्वेश्चन के साथ साथ नेम, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ बेसिक फार्मूला। पहला फार्मूला sin 2x। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने क्लास 11 में पढ़ के रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x into cos x, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन करते रहे साथ में। sin 2x इक्वल टू 2 sin x into cos x, ठीक है। अगला नेक्स्ट cos 2x। बताइए cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक ये हो गया, ठीक है। आप देखिए ध्यान से cos 2x को थोड़ा सा और cos स्क्वायर को ब्रेक करते हैं sin के फॉर्म, तो क्या आप लिख सकते हैं इसको 1 माइनस sin स्क्वायर x। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है। उसके बाद क्या है? माइनस sin स्क्वायर x, ठीक। यहां देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गई? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया? cos 2x। तो यहां देखिएगा, अगर यहां 2 sin स्क्वायर x को लेफ्ट में लाएंगे, निगेटिव है राइट में, इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। एक ये फार्मूला, ठीक है। सब प्लीज नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा ताकि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहां देखिए, फिर देखिए यहाँ पर क्या क्या था? cos को sin में किया था। आप cos को उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। अब sin को cos के फॉर्म में करना है, ठीक है। यहां देखिएगा cos 2x इक्वल टू यहां पर क्या है? cos स्क्वायर x है माइनस sin स्क्वायर x है, ठीक है। देखिए यहां पहले क्या किया था? cos को sin में किया था। अब हम cos को छोड़ देंगे, अब हम sin को कन्वर्ट करेंगे। तो sin में क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये क्या हुआ? cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। लेफ्ट में क्या है आपका? cos 2x है। तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। यहां देखिएगा 2 cos स्क्वायर x, जो 2 cos स्क्वायर x है
राइट में 2 cos स्क्वायर रख देते हैं और ये -1 को लेफ्ट में करेंगे तो कुछ ऐसा होगा 1 प्लस cos 2x। चलो प्लीज नोटबुक में नोट डाउन करते हैं साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए आप cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ फॉर्मूला। यानी जितना हम फॉर्मूला करा रहे हैं सबको नोटबुक में लिखते जाइएगा, सबको नोटबुक में लिखते जाइएगा, अंडरलाइन करते रहिएगा साथ साथ में, जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करते रहिएगा, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन करें। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर sin 2x का एक और फॉर्मूला, sin 2x का एक और फॉर्मूला tan के फॉर्म में 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। एक ये tan के फॉर्म में ये फॉर्मूला sin 2x का, यानी कि जहां यानी कि अभी हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे और कहां हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसी तरह sin 2x का वो tan के फॉर्म में क्या cos 2x का भी होता है क्या? जी, cos 2x का भी होता है। वो cos 2x का क्या होगा? cos 2x का क्या होगा? यहाँ देखिए cos 2x का क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। प्लीज इसको भी नोट डाउन करते रहिएगा, सर नोट डाउन करिए यहाँ तक। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए सर प्लीज नोट डाउन कर लिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ फार्मूला और आ जाएगा। यानी कि अगर ऐसा हो आपको लगता है कुछ फार्मूला छूट जाता है तो हम क्वेश्चन के साथ साथ में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं पहले, उसके बाद अगर प्रैक्टिस करने के दौरान अगर कुछ क्वेश्चन के साथ हम फॉर्मूला का छूट जाता है तो यहाँ पर साइड में कर देंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला कुछ क्वेश्चन ऐसा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x। क्वेश्चन से ही हम पता लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि दो सबको अलग अलग करेंगे, यानी कि x अलग है y अलग है, यानी कि दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या हुआ? यहाँ से हमें dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से हमें dy by dx का वैल्यू फाइंड करना है। और कल की क्लास में क्या हुआ था, आपको डायरेक्ट y इक्वल टू sin x दे दिया था और पूछा था फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। कल हम लोग जनरल कुछ पढ़े थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं पढ़े, आज भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। यानी कि कल क्या हुआ था, एक y इक्वल टू sin x, तो हमें dy by dx निकालना था। उसी तरह आज हम क्या करें, दोनों क्या x सेपरेट है और y भी सेपरेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, dy upon dx का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को लिखेंगे, सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एंगल क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर x के यानी कि दिया है क्वेश्चन में फाइंड dy upon dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा कुछ ऐसे होगा d2x डिवाइडेड बाय dx प्लस d3y बाय dx इक्वल टू d sin x बाय dx। यानी कि हमने ये काम कर लिया, ठीक है। यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 2 को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये क्या होगा मेरा dx बाय dx। यहाँ पर 3 को बाहर निकालते हैं, तो 3 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, dy बाय dx हो, ठीक है।
और डिफरेंशिएट sin x by dx। कल की क्लास में हमने फार्मूला पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, cos x होगा। ठीक है, अब यहां देखिए dx by dx, कल क्लास में dx by dx क्या होता है, 1 होता है, ये 2 होगा प्लस 3 into dy by dx इक्वल टू क्या होगा, cos x होगा। तो 3 into dy by dx इक्वल टू क्या होगा, cos x। ये लेफ्ट में प्लस है तो इधर जाएगा तो राइट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -2। तो dy upon dx का क्या वैल्यू हो जाएगा, cos x minus 2 डिवाइडेड बाय 3। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को दिया जाए, यानी कि ऐसे 2x + 3y = 7, यानी कि y अलग है और x अलग है, इंप्लिसिट फंक्शन की तरह। ठीक है, तो सबको क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा और सबको अलग अलग करके dy/dx के वैल्यू यहां पर लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो cos x - 2 डिवाइडेड बाय 3, प्लीज इसको नोट डाउन करिए। चलिए सब नोट डाउन करिए, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2x + 3y = sin y। अगर एनी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्वेश्चन को पुट कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज़ क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड dy/dx, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहां पर ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, d2x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस d3y विथ रिस्पेक्ट टू dx d sin y विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहां सब लोग ध्यान से क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हुआ है, यहां पर सब लोग प्लीज देखिएगा। 2 यहां पर क्या होगा, बाहर निकलेगा, 2 जैसे ही बाहर निकला तो क्या बच गया, dx/dx। एकदम इजी करके हम लोग बताएंगे क्वेश्चन को। 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर निकला तो क्या बच गया, dy/dx। ठीक है, अब यहां देखिए राइट हैंड साइड में, यानी कि अगर यहां देखो राइट में, तो ये क्या हो जाएगा, d sin, यहां क्या है, y है, यहां क्या है, y है, तो नीचे भी क्या होगा, y होगा। कब तक करेंगे डिफरेंशिएट, जब तक लास्ट में x ना आ जाए, तो यहाँ पर क्या विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए dx/dx 1 होगा तो यह होगा 2 प्लस 3 dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट sin y विद रिस्पेक्ट टू y, क्या होगा, cos y। ठीक है, इनटू dy/dx। ठीक, यहाँ देखिए लेफ्ट में भी dy/dx, राइट में भी dy/dx, दोनों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो राइट में मान के क्या है, लेफ्ट में क्या है, dy/dx के साथ क्या है, 3 है, और जैसे ही उसको लेकर इधर आएंगे तो क्या होगा, cos y होगा इक्वल टू ये जो लेफ्ट में उसको राइट में करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, -2 होगा dy/dx। ये देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई है, तो लास्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 - cos y। चलो प्लीज इसको नोट डाउन करिए। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। चलिए सभी नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, इसको इरेज करते हैं। यानी कि आज आपको ये भी क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज, यानी कि आपने कल का वीडियो जब देखा होगा, आज आपको इजी लगेगा डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ax + by स्क्वायर, ax + by स्क्वायर इक्वल टू cos y। फाइंड हमें क्या करना है,
dy बाई dx फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन को लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां देखिएगा ये क्या हुआ, dAx हुआ विथ रिस्पेक्ट टू dx हुआ, प्लस ये देखिए dby स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू d cos y विथ रिस्पेक्ट टू dx। यानी कि दोनों साइड में क्या कर दिया, विथ रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां से a इज द कॉन्स बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला तो बचा क्या, dx बाई dx। ठीक है, प्लस और यहां से b बाहर गया, देखिए यहां पे ध्यान से b बाहर गया। हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज किया, ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा तब बनाइएगा इसको, ठीक है, उसके बाद लास्ट में नहीं बनता है तो तब इसको जाकर देखिए कैसे बनना है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए यानी कि x का पावर n की तरफ बिहेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर y का पावर n है तो नीचे भी क्या होगा, y होगा। कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, लास्ट में क्या ना आ जाए, x ना आ जाए। ठीक है, इक्वल टू राइट में चलिए, ये क्या होगा, d cos y, यहाँ y तो नीचे भी क्या होगा, y, क्योंकि मैं कल बताया था डिफरेंशिएट cos x, अगर ऊपर x हो नीचे x हो तभी हम माइनस साइन x यूज कर सकते हैं, या तो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, y है, कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में आपका dx ना आ जाए। ठीक है, यहाँ देखिए dx बाई dx 1 होगा, ये a हुआ प्लस b इनटू डिफरेंशिएट y का पावर 2, यानी कि y का पावर 2 यानी कि x का पावर n xn माइनस 1। उसी तरफ यहाँ क्या होगा, n की जगह पर क्या होगा, 2 होगा, y यानी कि क्या होगा, 2y इनटू dy अपॉन dx। ठीक है, डिफरेंशिएट cos y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, माइनस साइन y इनटू dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों क्या करेंगे, एक साइड लेकर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो dy अपॉन dy बाई dx कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2by होगा, जो राइट में है dy अपॉन dx उसको लेफ्ट, जो राइट में लेफ्ट में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, sin y होगा। ठीक, मैं कॉमन ले dy अपॉन dx को, और जो लेफ्ट में a है अगर उसको राइट में लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस a होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस a बाई 2by प्लस sin y। प्लीज इसको नोट डाउन सब लोग करिए, सब लोग प्लीज नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर, सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर, इरेज करें इसको, इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। कुछ क्वेश्चन ऐसा है 4th नंबर, सेम है वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, पहले स्टेप लिखेंगे dx सुंदर रूप से, ठीक है, dx बाय विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस dy स्क्वायर बाय dx इक्वल टू d tan x बाय dx प्लस dy बाय dx। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट में x इंटू वाई दो अलग अलग, ठीक है, तो e इंटू v यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले हम x को छोड़ देते हैं, y को डिफरेंशिएट करेंगे, करते हैं, प्लस अब हम जिसका डिफरेंशिएट कर लिए हैं, यानी कि y में कर लिए तो y को छोड़ देंगे, अब किसका करेंगे dx बाई x, राइट, यानी कि इसका हम लोग कितना काम करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, प्लस
यहाँ देखिए dy स्क्वायर यानी कि x का पावर n की तरफ नीचे भी क्या होगा y होगा, ठीक है, और ये क्या होगा dy बाई dx, ठीक है, ये लेफ्ट का काम कंप्लीट। और राइट में चलते हैं तो डिफरेंशिएट tan x है डायरेक्ट में फार्मूला यूज करते हैं कितना sec स्क्वायर x करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है dy बाई dx है। अब हम यहाँ पर एक स्टेप और लेते हैं ताकि फार्मूला जो आया है उसको लिखते हैं। और यहाँ देखिए क्या हुआ x इंटू dy बाई dx प्लस y, ये dx बाई dx 1, ठीक है, प्लस ये क्या होगा dy स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, डायरेक्ट हम 2y लिखते हैं, इसको डायरेक्ट करके 2y लिखते हैं इनटू dy बाई dx, ठीक है, और इक्वल टू sec स्क्वायर x इनटू नहीं प्लस dy बाई dx। अब जितना dy अपॉन dx है उसको एक साइड कर लेते हैं, यहाँ है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कॉमन लेता हूँ उसको, मैंने कॉमन लिया, ठीक है, कॉमन लेंगे तो ये dy अपॉन dx क्या है यहाँ पर x है लेफ्ट में, और ये क्या है 2y, ये देखिए राइट में से यहाँ पर राइट में क्या है कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा -1 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए ये जो बाकी सब है यानी इससे से dy अपॉन dx नहीं लगा है उसको हम लोग एक साइड करते हैं, उधर जाएगा तो क्या होगा -y होगा, और ये माइनस से क्या है sec स्क्वायर x, ठीक। अब यहाँ देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई है तो dy अपॉन dx का वैल्यू कुछ ऐसा होगा -y प्लस sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x प्लस 2y - 1, ये हुआ आपका राइट आंसर। सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए चलो प्लीज नोट डाउन कर लिए, इसकी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ देखिए पहले तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो क्या करेंगे हम सर प्लीज अपने पर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा dx स्क्वायर बाई dx प्लस dxy बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई dx, और यहाँ क्या हुआ d100 बाई dx, ठीक है। तो डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, n n -1, यहाँ क्या होगा डायरेक्ट x लिख देते हैं 2x प्लस यहाँ यूनिट v, पहले u को डिफरेंशिएट पहले u को छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएट करते हैं प्लस आप किसको छोड़ेंगे y को छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा dx बाई dx, ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा dy स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर नीचे भी क्या होगा y होगा, कब तक करेंगे जब तक लास्ट में x ना आ जाए। यहाँ देखिए dc बाई dx यानी कांस्टेंट है तो रिजल्ट क्या होगा खाने वाला अंडर 0, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 2x प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस यहाँ कैंसिल तो dx बाई dx 1 होगा, यहाँ देखिएगा ये क्या होगा 2y हुआ इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0, जितना dy अपॉन dx है लेफ्ट में उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या है, यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर क्या है प्लस 2y है, ठीक है, और ये जिसके साथ dy अपॉन dx नहीं रहता है उसको एक साइड करते हैं, अगर ये राइट जाएगा तो क्या होगा -2x होगा, अगर ये राइट जाएगा तो क्या होगा -y होगा, ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2
2y, ये हुआ आपका राइट आंसर। प्लीज सभी लोग नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो प्लीज नोट डाउन कर लिए, सभी नोट डाउन कर लिए, एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 6 नंबर। 5 तक हम लोगों ने किया, अगर 5 तक कोई स्टूडेंट हो जाओ 6 नंबर। यहाँ देखिए 6 नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसा है, x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इक्वल टू 81। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ क्या होगा dx³ विथ रिस्पेक्ट टू dx। फास्ट हो जाए, चलो प्लीज फास्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग कल के क्लास में सेकंड क्लास और डिफरेंशिएशन में तो फास्ट होना बहुत जरूरी है। तो dx² विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस dxy² विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस dy³ विथ रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू d81 विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, n x n - 1 3 - 1 2 प्लस यहाँ देखिए u भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो u को पहले छोड़ते हैं, b को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस अब हम y को छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx²/dx। ठीक है, कितना काम इसके लिए हो गया। अब यहाँ देखिए x को छोड़ते हैं, y को डिफरेंशिएट, यहाँ y के स्क्वायर है, नीचे भी क्या होगा y होगा, मैंने बार बताया। ठीक है, तो यहाँ y² होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में x ना आ जाए। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए y² को छोड़ देंगे, अब हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, dx/x करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया सभी को। फिर प्लस यहाँ देखिए dy³ विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, यहाँ पर y होगा। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक लास्ट में dy/dx। ठीक है, ये क्या हो गया 0। यहाँ देखिए कौन नंबर क्वेश्चन था ये, 6 नंबर, सर 6 नंबर था। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या होगा, 3x² प्लस x² इनटू dy/dx सबको एक साथ अलग कर लें। ये क्या हुआ 2x होगा, इसका वैल्यू 2x, ये क्या हुआ 2xy। ठीक है, डिफरेंशिएट x का पावर है n xn - 1। यहाँ देखिएगा x इनटू ये क्या हुआ 2y हुआ, ये क्या हुआ dy/dx हुआ प्लस इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये y² होगा प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 3y² इनटू dy/dx इक्वल टू 0। यानी कि जिसके साथ dy/dx सबको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन। तो जैसे ही यहाँ पर कॉमन लेंगे dy/dx को, तो जिसके साथ इसके साथ क्या है x² है, x² हो गया। अगला क्या है, यहाँ देखिए 2xy है, यहाँ पर क्या हुआ 2xy हो गया। ठीक है, और अगला के साथ क्या है 3y² है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं 3y²। एकदम इजी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो लेफ्ट में उसको राइट में लेकर के ये क्या हो जाएगा -3x² है, -3x² है, और यहाँ पर क्या है 2xy है, इधर क्या हो जाएगा -2xy है। यहाँ क्या है y² है, इसको भी इधर मिला के तो -y² होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड करेंगे तो dy/dx का वैल्यू कुछ ऐसा होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ x² प्लस 2xy प्लस 3y²। प्लीज सब नोट डाउन करिए, ये हुआ आपका आंसर। अगर कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, कोई स्टूडेंट, चलो प्लीज नोट डाउन करिए। चलिए चलो प्लीज नोट डाउन कर लिए 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 7 नंबर sin² y। सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। sin² y प्लस cos xy
इक्वल टू क्या यहाँ पर इक्वल टू से यहाँ मिसिंग हुआ है, यहाँ पर के है लग रहा है, के है मिसिंग है यहाँ पर के। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो क्या होगा, यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड dy अपॉन डी। थोड़ा सा स्पीड करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो मैंने कल के क्लास में बताया था, अगर बीच में है तो कपार को चढ़ा दो, अगर बीच में है तो कपार को चढ़ा दो। तो कुछ ऐसा ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, साइन y का होल स्क्वायर। तो x की पावर n की तरफ ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ x हुआ, यहाँ n हुआ, नीचे भी क्या हुआ, x होना जरूरी है। तो x जगह पर क्या है यहाँ पर साइन y, x जगह पर क्या है यहाँ पर साइन y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा d साइन y। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ y अगर एंगल y अगर विथ रिस्पेक्ट टू y तभी cos y लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा y होगा। ठीक है, तो यहाँ dy बाय क्या होगा dx हुआ। ठीक, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस डिफरेंशिएट cos, यहाँ एंगल क्या है xy है, तो नीचे भी क्या होगा xy है। ठीक है, फिर xy किसके रिस्पेक्ट में, लास्ट dx के रिस्पेक्ट में, और राइट में क्या है dk बाय dx। अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, n xn माइनस 1, n क्या पर क्या है 2 है, x क्या पर क्या है sin y है। ठीक है, n माइनस 1 2 माइनस 1 1 होता है। डिफरेंशिएट sin y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा cos y हो। ठीक है, इनटू dy बाय dx प्लस डिफरेंशिएट cos xy विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा माइनस sin xy इनटू, यहाँ देखिए इनटू भी पहले x को मैंने छोड़ दिया, x को पहले छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx को, प्लस अब y को छोड़ दिया, dx बाय dx को मैं डिफरेंशिएट करेंगे, और राइट में क्या है 0। ठीक, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। मैंने अभी इसको फार्मूला बताया, शुरू में ही 2 sin x इनटू cos x क्या होता है sin 2x होता है। तो यहाँ पर क्या होगा sin 2y। ठीक है, राइट, इनटू dy बाय dx। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, प्लस माइनस 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 क्या होगा x इंटू साइन xy। ठीक है, इंटू dy बाय dx। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कर दिया। ठीक है, फिर माइनस साइन xy को मल्टीप्लाई इसके साथ करिएगा तो कुछ ऐसा होगा y इंटू साइन xy इंटू dx बाई dx क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, जितना dy अपॉन dx सबके साथ उसको एक साथ करते हैं, तो dy अपॉन dx को कॉमन लेते हैं, तो ये क्या होगा मेरा sin 2y हुआ, और नेक्स्ट क्या है माइनस x इंटू साइन xy है, और यहाँ देखिए लेफ्ट में जो इसके साथ dy अपॉन dx नहीं लगा है उसको राइट में लिया करिएगा, तो कुछ ऐसा होगा y sin xy। ठीक है, तो dy अपॉन dx का वैल्यू लास्ट में क्या होगा, ये लेफ्ट में, राइट में क्या है y sin xy डिवाइडेड बाय sin 2y माइनस x sin xy। प्लीज सभी नोट डाउन करिए, चलो प्लीज नोट डाउन करिए, ये वो आपका 7 नंबर का आंसर। ऐसे सॉल्व होता है इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सभी नोट डाउन कर लीजिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन को खत्म करना है। आज क्लास उम्मीद करते हैं सब खत्म कर दें, कल क्लास में नया टॉपिक पर शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी। सभी लोग साथ में, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर बताइए कौन कौन पहले बनाया क्वेश्चन को, मेरे से पहले कौन सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, मैंने बोला
बीच में जो होता है उसका कपार चढ़ा दो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का इक्वल टू 1। उसके बाद हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्स की पावर n की तरफ ट्रीट करना शुरू हुआ, तो x नीचे भी होगा, फिर d sin x को लास्ट किसके रिस्पेक्ट में, एंगल क्या है x है, यहाँ भी क्या होगा x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए d cos y का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखिए x का पावर n की तरफ ट्रीट हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा d cos y, फिर d cos y कब तक करेंगे जब तक लास्ट में x ना आ जाए, तो फिर dy एंगल है तो नीचे भी क्या होगा y होगा, फिर dy बाई क्या होगा dx होगा इक्वल टू ये d1 बाई dx d1 बाई dx, ठीक है। यहाँ देखिएगा डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा n हो गया, x हो गया, n माइनस 1 2 माइनस 1 2, डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा cos x होगा, प्लस यहाँ देखिए डिफरेंशिएट x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा n x n माइनस 1, तो सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए डिफरेंशिएट cos y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा माइनस sin y इनटू क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू ये क्या होगा 0, जिसके साथ dy अपॉन dx है उसको एक साइड करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 sin x को cos x का फार्मूला क्या होता है बताइए, अभी हम लोग ने शुरू में ही डिस्कस किया था sin 2x होगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए 2 sin y to cos y क्या होगा sin 2y होगा, sin 2y होगा इनटू क्या है dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर dy अपॉन dx को एक साथ करेंगे, अब बाकी को उधर भी रख सकते हैं, मैं उसको उधर रख दिया, तो इधर क्या हुआ sin 2x हुआ इक्वल टू क्या हुआ sin 2x, यानी कि लेफ्ट में तो उसको राइट में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा sin 2y इनटू dy बाई dx इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं सॉरी। अब देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx के वैल्यू क्या होगा, dy अपॉन dx के वैल्यू क्या होगा, इधर क्या है sin 2x है, यहाँ मल्टीप्लाई होते यहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका राइट आंसर, प्लीज सब लोग इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहाँ तक हम लोग कर लिए, 8 तक क्वेश्चन कर लिए। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 9 नंबर से कुछ क्वेश्चन चेंज होगा, हम लोगों ने अभी तक जितना फार्मूला पढ़ा था उसका अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 9 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है। ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर आपको साइन लाना है या कॉस लाना है, इसको इजीली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको साइन लाना है या कॉस लाना है, तो अभी हम लोग ने आपके साथ पढ़ा था, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। एनी डाउट। तो उसी तरह y इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ साइन इनवर्स, अब हम क्या करते हैं x के जगह पर हम क्या पुट करते हैं tan थीटा, यहाँ देखिएगा सभी x की जगह पर क्या पुट करते हैं tan थीटा, तो यहाँ ये क्या हुआ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये देखिए tan थीटा, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर चलते हैं y बराबर साइन इनवर्स,
ये किसका फॉर्मूला आता है? 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने अभी शुरू में ही फॉर्मूला बताया था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? sin 2 थीटा। अगर दोनों मैच कर गया, और अभी मैं इसका रेंज नहीं बता रहा, एकदम इजी से बता, ठीक है, -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो y जो होगा किसके बराबर होगा? 2 थीटा के बराबर होगा। y जो होगा किसके बराबर होगा? 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों मैच किया तो y जो होता है वो 2 थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो हमने पहले x इक्वल टू tan थीटा पुट किया था। तो यहाँ देखिए थीटा जो होगा वह क्या होगा? tan इनवर्स x होगा, ठीक है। थीटा जो होगा वह क्या होगा? tan इनवर्स x होगा। तो y जो होगा वह क्या होगा? 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? x आ गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या बनेगा? dy by dx इक्वल टू 2 बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। कल के क्लास में मैंने बताया था डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा 2/1 प्लस x स्क्वायर इज राइट आंसर। प्लीज सभी नोट डाउन करिए और हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सर प्लीज नोट डाउन करिए। ये इनवर्स थोड़ा सा टेढ़ा लगता होगा आपको, ये को थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन बार बार हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर प्लीज नोट डाउन करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को 9 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगातार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सर प्लीज नोट डाउन करिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको इसका भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 10 नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ tan है तो यहाँ tan भी लाना जरूरी है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला छूट गया था, देखिए अभी आ गया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan u थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे? x के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? tan थीटा, क्या, ताकि tan 3 थीटा यहाँ पर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था tan हो तो tan लाना जरूरी है या उसका उल्टा cot लाना जरूरी है, sin है तो sin लाना जरूरी है या cos लाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो x जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? tan थीटा को पुट कर देंगे। तो y जो होगा tan इनवर्स, ये क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का होता है, tan 3 थीटा का। तो y इक्वल टू क्या होगा? यहाँ इसी का क्या पुट कर दें? tan 3 थीटा का, ठीक है। देखिए ये दोनों मैच कर जाता है तो y किसके बराबर होता है? 3 थीटा के, क्योंकि रेंज दिया है तो रेंज में मत कंफ्यूजन हो, रेंज के भी बारे में बता दूं, ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान रखिए, y इक्वल टू y जो होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा, क्या होगा? 3 थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा को x के टर्म में कैसे करेंगे? यहाँ देखिए ये थीटा हुआ, ये थीटा जो होगा ये tan उधर जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स बन जाएगा। तो ये क्या होगा? tan इनवर्स x होगा। तो यहाँ देखिएगा तो y इक्वल टू क्या होगा? 3 tan इनवर्स x होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ये क्या हुआ dy बाई dx, ये 3 बाहर ये कांस्टेंट है, ये क्या हुआ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये 3 हुआ, ये क्या हुआ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट आंसर। इस समय इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई अगर डाउट है तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ डाउट है, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 11 नंबर। सेम लाइक इनवर्स का है, एकदम इजी है, फार्मूला आपको बस आना चाहिए, फार्मूला आपको बस आना चाहिए। 11 नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसा है, 11 नंबर यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई भी किताब यूज करते हो, अगर वहां से कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर कल के क्लास में बताया था, उस पर आप सेंड कीजिए नेम के साथ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। अगर उसमें भी नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था, अभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक से आप हम क्या पुट करें, क्योंकि हमें यहाँ पर जानकारी है आपको कि cos है तो cos लाना जरूरी है या उल्टा sin लाना जरूरी है। तो एक से आप हम क्या पुट कर देंगे, हम लोग एक से आप क्या पुट कर देंगे tan थीटा पुट कर देंगे। तो y जो होगा cos इनवर्स, यहाँ क्या होगा tan थीटा है तो स्क्वायर है तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो y इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। देखिए मैं बोला कि दोनों सेम होता है तो y किसके बराबर 2 थीटा के बराबर, तो y किसके बराबर हो गया 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए थीटा, ये थीटा x के टर्म में कैसे होगा, यहाँ देखिए थीटा जो होगा वह कितना हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे ही tan उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं 2 tan इनवर्स x। उसके बाद क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हुआ dy बाय dx, ये 2 बाहर हुआ, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2 और डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बाय x क्या होगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सबको समझ में आ गया, सर प्लीज नोट डाउन करिए, हुआ आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहीं आपको इनवर्स में ऐसा लगता है कि हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस आपको बस फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर नोट डाउन कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। आज उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट कर दिए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई घबराइएगा मत ये क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। मैंने बोला था साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए या उसके उल्टा कॉस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हमने पढ़ा था, अभी तुम फॉर्मूला लिखा था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा y इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर साइन इनवर्स
ये x जगह पर क्या देखिए यहाँ पर cos होगा, cos आएगा। अब यहाँ देखिए x जगह पर क्या पुट कर दे tan थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिया ही रहेगा फॉर्मूला से ही, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा sin इनवर्स x, ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। आप देखिए मैंने बोला कि sin इनवर्स के साथ cos आना चाहिए या cos के साथ ये sin आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा y इक्वल टू sin इनवर्स, अगर cos को sin के फॉर्म में करना हो, अगर cos को sin के फॉर्म में करना हो तो क्या करना पड़ेगा sin 90 माइनस, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा होगा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पर 90 माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा होगा, sin 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि sin 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है cos 2 थीटा। तो मैंने फिर देखिए यहाँ पर मैं बोला था आपसे अगर sin का cos आ जाए या sin का sin आ जाए, sin का sin आया सुने पूछूंगा दैट पुट इट करिए, अगर cos आया तो 90 माइनस थीटा कर दीजिए। तो जैसे ही 90 माइनस थीटा करते हैं ये मर गया तो y बराबर ये मर गया, आप बनाइएगा मत इसको, y इक्वल टू क्या हुआ 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा थीटा x जगह पर आप क्या पुट किए हो, x जगह पर आप क्या पुट किए हो tan थीटा को पुट किए हो, x जगह पर आप क्या पुट किए हो tan थीटा को पुट किए हो। तो थीटा जो होगा वह क्या होगा इधर जाएगा लेफ्ट में, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखना y इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 2 थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर tan इनवर्स x। उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। इधर क्या होगा लेफ्ट में dy बाई dx होगा, ये d90 बाई dx होगा, माइनस 2 बाहर निकालते हैं डिफरेंशिएट d tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू ये क्या होगा dc बाई dx क्या होगा 0 होगा, माइनस 2 डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा माइनस 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ये हुआ आपका राइट आंसर। सभी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो प्लीज नोट डाउन कर लिए। देखिए आप इसका उल्टा 13 नंबर सेम एज क्वेश्चन 13 नंबर आज आप पूरा कंप्लीट कर लिया उम्मीद करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा 13 नंबर कुछ क्वेश्चन ऐसा है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा हमने फॉर्मूला पढ़ा sin 2 थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला cos है तो cos आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर cos नहीं आता है तो उसका उल्टा sin आ जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है, दोनों अच्छा। तो x का हम क्या पुट कर देंगे tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। मैं कहता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो y इक्वल टू ये क्या हुआ cos इनवर्स 2 x जगह पर क्या है tan थीटा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सभी लोग नोटबुक में मेरे साथ नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन में लिखना, तो आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, उसके बाद नहीं बनता तब देखिए, ठीक है। ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर किससे फार्मूला है sin 2 थीटा का फार्मूला है, ये क्या होगा sin 2 थीटा। देखिए cos है तो sin आ गया, cos आता तो बहुत अच्छे टाइप में पुटिंग कर देता y समथिंग के बराबर एंगल के बराबर। अगर sin आया तो 90 माइनस थीटा करेंगे, तो y इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, cos π/2 लिखो या 19, π/2 लिखो या 19 माइनस 2 थीटा। तो देखो दोनों मैच कर गया, तो y किसके बराबर 90 माइनस 2 थीटा के इक्वल, 19 माइनस 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू 19 माइनस 2 थीटा जाकर क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ देखिए dy by dx इक्वल टू, ये क्या हुआ, d90 by dx माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, d tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx, d19 by dx क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 by 1 प्लस x स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर प्लीज नोट डाउन करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर कहीं डाउट हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ डाउट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा देंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन 14 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। आप पहले बताइए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला अभी शुरू में ही पढ़ के आया। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए एक बात, 2 है क्योंकि साइन है तो साइन ही है या कॉस है, तो साइन कॉस में दोनों में कौन सा फार्मूला पढ़ाया मैंने अभी तक का, जो इसके फॉर्मेट में मैच करता, 2 है एक से यहाँ पर क्या पुट करें, साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो एक से यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, तो y जो होगा क्या होगा, साइन इनवर्स, ये देखिए 2, एक से यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ही रूट से बाहर जाएगा तो सिंगल कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो ये दोनों मैच कर दिया, तो y किसके बराबर, 2 थीटा के इक्वल, तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है। और थीटा के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x, थीटा के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम, साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या होगा, dy बाई dx, यहाँ 2 बाहर होगा, डिफरेंशिएट करें, कल नहीं बताया था मैंने, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू dx। सब लोग बताइए क्या होगा, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या होगा, 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। सर प्लीज नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स। चलिए चलो नोट डाउन कर लीजिए, चलो नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2 x स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, यहाँ देखिए बहुत इजी, सेक हो सकता है या सेक का उल्टा कॉस, क्योंकि 1/cos सेक, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ कॉस हो जाएगा तो 1/cos क्या होगा सेक। तो यहाँ पर एक से अपन क्या पुट करते हैं cos थीटा, तो y इक्वल टू क्या होगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1/cos 2 थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा, 1/cos थीटा क्या होगा सेक थीटा होगा। तो सेक इनवर्स ये क्या होगा सेक 2 थीटा, सेक से क्या मरण हो जाएगा तो y जो होगा वो किसके बराबर 2 थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू cos थीटा पुट किए हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स x, क्या होगा cos इनवर्स x, ये क्या होगा 2 cos इनवर्स x। उसके बाद हम क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर dy अपॉन dx, 2 बाहर होगा d cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब बताइए डिफरेंशिएट cos इनवर्स x, कल के क्लास में मैंने बताया था डिफरेंशिएट cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2 into -1/√1 माइनस x स्क्वायर। आज आपको यही छोड़ते हैं, यानी कि आज के क्लास में अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि कल के लेक्चर में आपको हम समझा दें, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।